मंगलवार रात को थाना अकराबाद और स्वास्थ्य सर्विलांस टीम ने मुठभेड़ में शातिर अपराधी आनंद को गिरफ्तार किया। यह आरोपी कई राज्यों में चोरी के मामलों में वांछित था। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी पर थाना घोसी जनपद मऊ सहित कई जनपदों में मामले दर्ज है। मुठभेड़ के बाद 352/25 BNS आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अमेठी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर अमेठी तहसील में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप है कि सरकार किसानों को पर्याप्त बिजली और खाद उपलब्ध नहीं करा रही है, जिससे खेती में परेशानियां हो रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि समय पर नहीं हुआ समाधान तो तहसीलों के किसानों के साथ मिलकर होगा धरना। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में रेलवे स्टेशन पर 80 कछुओं के साथ लालती पत्नी सलमान गांधीनगर थाना जगदीशपुर को गिरफ्तार किया गया। कछुए 3 बैग में मिले। वन विभाग ने कछुओं को गोमती नदी में छोड़ा। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में कछुओं को पकड़कर कोलकाता ले जाया जाता है, जहां उनकी कीमत बढ़ जाती है। इस मामले के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम सक्रिय हुई। अमेठी में जाबू थाने के पुलिसकर्मियों और थाने परिसर में रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे वायरल वीडियो से पुलिस शासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। नियमावली का उल्लंघन कर सोशल मीडिया की लोकप्रियता के लिए ये किया जा रहा है। थाने का अनुशासन अब सवालों के घेरे में है। वायरल वीडियो ने पुलिस की गंभीरता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रावण माह में बहराइच के सिद्धार्थनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए आईटी देवी पाटन मंडल अमित पाठक ने समीक्षा बैठक की। मंदिर के महंत महामंडेश्वर रविगिरी जी महाराज और पुलिस अधीक्षक रामनारायण सिंह के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। आईजी ने मंदिर की सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस तैनाती को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। और वहीं कान्हा नेशनल पार्क से दुखद खबर सामने आई, जहां बंजर नदी में बाघ का शव बहता दिखा, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग सक्रिय हुआ, शव की खोजबीन शुरू की। तो वहीं दूसरी ओर मालखेड़ी गांव के कुएं में बाघ गिर गया। रात भर चले रेस्क्यू के बाद बाघ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इन दोनों घटनाओं के बाद से वन्यजीव प्रेमियों में चिंता बनी हुई है। बलरामपुर जिले के संयुक्त जिला कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारियों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर सहित कई बीमारियों की जांच की गई। तत्काल दवाइयां वितरित की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बसंत सिंह ने बताया कि व्यस्त जीवन में कर्मचारियों के लिए शिविर लाभकारी है। ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहेंगे। बुलंदशहर में सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तेजवीर सिंह और क्षेत्र अधिकारी पूर्णिमा सिंह ने शिकारपुर कट पर कांवड़ियों का स्वागत किया। हरिद्वार से मोटरसाइकिल पर कांवड़ ले जा रहे श्रद्धालुओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ। सुरक्षित यात्रा की कामना की गई। आमजन से हेलमेट पहनने की अपील की गई। शाहपुर नगर की शासकीय उर्दू माध्यम शाला में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ गई है। मंगलवार को जनसुनवाई में पालकों ने कलेक्टर से शिकायत की। गैर उर्दू भाषी शिक्षकों की नियुक्ति से बच्चों को पढ़ाई समझने में दिक्कत हो रही है। पालकों का आरोप है कि शिक्षकों को उर्दू का ज्ञान नहीं, वे ना पढ़े पाते हैं, न समझ पाते हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पालक चाहते हैं कि हिंदी शिक्षकों को हटाकर योग्य उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की हो, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। चंदेरी क्षेत्र के मीठाखेड़ा गांव के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की सूचना रामस्वरूप यादव ने पुलिस को दी। चंदेरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव से दुर्गंध आ रही थी। मृतक की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने हर पहलू से जांच शुरू कर दी है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड में 24 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण होना है। मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट के लो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग को बागेश्वर, देहरादून, टिहरी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग मौसम की चुनौती से निपटने की तैयारी में जुट गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक बरारी सैंड स्थित गैरसैंण विधानसभा भवन में होगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सत्र आहूत किए जाने को लेकर मंजूरी दी। प्रदेश सरकार ने पहले ही राजभवन को प्रस्ताव भेजा था। मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जमरूद सिंह नेताम ने नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत इंदौरी वासियों से नशा छोड़ने की अपील की। वीडियो संदेश में कहा, नशे की लत समाज और परिवार को कमजोर करती है। इस जड़ से खत्म करने की जरूरत है। आइए मिलकर नशा मुक्त डिंडोरी बनाएं, स्वस्थ जीवन अपनाएं। फतेहपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में सरदार सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन किया। कंगना की सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आपत्ति टिप्पणी से नाराज कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
3 सूत्रीय मांगे रखी। चंद्रभान यादव ने कहा कि कंगना का बयान लौह पुरुष का अपमान, मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी करें। प्रखर पटेल ने सरकार पर दोहरी नीति का आरोप लगाया। कार्रवाई न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी। रायपुर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन आज की जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल ने जोन कार्यालय में सभी विभागों की बैठक ली। राजस्व वसूली, सफाई, जल भराव, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, आवास योजनाएं, जन शिकायतों के निराकरण जैसे मुद्दों की समीक्षा की। सभी अधिकारियों को कार्य प्रगति बढ़ाने, समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। रायपुर के वार्ड 57 रतन पैलेस के पीछे ओवरफ्लो नाले से जलभराव की समस्या सामने आई है। पार्षद एमआईसी सदस्य अमर गिदवानी ने जोन 4 कमिश्नर टीम के साथ स्थल निरीक्षण किया। जेसीबी मशीन से नाले की सफाई कर गंदे पानी का निकास करवाया और वहीं पार्षद के नागरिकों को शीघ्र पुलिया निर्माण हेतु निर्गम की कार्यवाही का भरोसा भी दिलाया गया। रायसेन में आज से दस्तक अभियान की शुरुआत हुई है। यह अभियान 22 जुलाई से 16 सितंबर 2025 तक चलेगा। जिले भर में 1,41,820 बच्चों को चिन्हित किया गया। इसका मकसद बाल मृत्यु दर को कम करना है। 240 टीमें गठित की गई हैं। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। गांव-गांव जाकर 3 चरणों में सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। रेड्डी तहसील के रमगढ़ा स्थित श्री रुद्रधाम आश्रम में श्रावण मास के उपलक्ष्य में 11.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। श्री 108 परमहंस जी और श्री 108 बजरंगगिरी जी महाराज के मार्गदर्शन में धार्मिक आयोजन 11 ब्राह्मणों और श्रद्धालु यजमानों की उपस्थिति में विधिवत रूप से किया जा रहा है। क्षेत्र में इस आयोजन को लेकर भारी आस्था और श्रद्धा का माहौल बना। सागर के बंडा क्षेत्र में पुलिस ने बड़ा चौराहा के पास 3 क्विंटल मावा और 1.5 क्विंटल मिल्क केक जब्त किया। ये सामग्री एक ई रिक्शा में रखी जा रही थी। खाद्य विभाग ने जांच में बताया कि इन पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी थी। कीमत लगभग 1,64,000 रुपए आंकी गई। सैंपल लेकर जांच की जाएगी। ताज्जुब की बात ये रही कि पुलिस भी ये बात नहीं बता सकी कि ये माल कहां ले जाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 11 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। बच्ची गर्भवती हुई तो परिजनों को घटना की जानकारी मिली। पुलिस ने आरोपी 55 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना आसमोली थाना क्षेत्र की है। बच्ची बकरी चराने खेत जाती थी। आरोपी उसे धमकाकर महीनों से शोषण कर रहा था। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है। सतना जिले की नागौद विधानसभा में जिला पंचायत सदस्य विमला कोल से अस्पताल स्टाफ द्वारा जातिगत भेदभाव दुर्व्यवहार पर कांग्रेस ने ऊंचेहरा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर रश्मि सिंह ने इसे संविधान की आत्मा पर चोट बताया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सार्वजनिक माफी की मांग की। बड़ी संख्या में आदिवासी समाज, जयस कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता विरोध में शामिल हुए। आंदोलन की चेतावनी दी गई। तिलवानी के प्रतापगढ़ क्षेत्र में नागझिरी गांव के किसान की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए। हादसा तब हुआ जब किसान मंडी से मूंग बेचकर ट्रैक्टर से लौट रहे थे। रपटे पर ट्रैक्टर पलट गया। मृतक शादीलाल आदिवासी की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य घायलों का इलाज तिलवानी सिविल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस जांच में शुरू कर दी है। तिलवानी में मंगलवार को नशा मुक्ति अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक के जरिए नशा छोड़ने का संदेश दिया गया। पीएमश्री विद्यालय की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक में नशे से होने वाले नुकसान जैसे कैंसर, परिवार टूटना, आर्थिक परेशानी को दर्शाया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और युवा पहुंचे। थाना प्रभारी पूनम सविता ने बताया कि अभियान 15 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक चलेगा। सिलवानी और बेगमगंज क्षेत्र में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रतापगढ़, उचैरा, जमुनिया, देवरिया और पटना, बिकलपुर, मेहगमा और जाथौरी छापे मारे गए। 62 लीटर कच्ची शराब और 1000 किलो महुआ लाहन जब्त हुआ है। 7 प्रकरण दर्ज किए गए। जब्त शराब की कीमत 1,19,000 रुपए आंकी गई है। जांच जारी है। उन्नाव के हजारी चोला निवासी दिव्यांग महिला ने जीएम से शिकायत की है कि जनता टैंबर के पीछे स्थित उनकी जमीन पर एहतियात अहमद और अनस अवैध कब्जा कर रहे हैं। पति की मौत के बाद आर्थिक तंगी के चलते प्लॉट अधूरा रह गया था। विरोध करने पर बेटे को जान से मारने की धमकी मिली। पीड़ित ने डीएम कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। गंजमासुदा नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मनसा पूरन हनुमान मंदिर के पास वार्ड नंबर 8 में किराए से रहने वाले अनुज विश्वकर्मा ने रात 2 बजे राम सखी और उसके 3 साल की बेटी मानस की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अनुज के राम सखी से अवैध संबंध थे। झगड़े के बाद उसने दोनों की जान ले ली। सुबह थाने पहुंचकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने गरियाबंद में प्रदर्शन किया। विधायक जनक ध्रुव और अध्यक्ष भाव सिंह साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन तिरंगा चौक पर तैनात रहा। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। 1 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी भी की गई।
देवरिया चूरामन गांव में दबंगों ने जमीन कब्जे के लिए 7 महीने में दूसरी बार मारपीट की। सोशल मीडिया पर उनकी लाठी डंडों से मारपीट करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बाप बेटे श्याम बहादुर घायल हुए हैं। पीड़ित ने कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। माधोगंज पुलिस ने 1,43,300 रुपए नकदी समेत शातिर अपराधी आफाक अहमद को गिरफ्तार किया। आरोपी पर बस्ती, फैजाबाद, छपरा सहित कई थानों में मामले दर्ज हैं। गिरोह के साथ मिलकर टप्पेबाजी और महिलाओं को बहला फुसलाकर चोरी की वारदातें करता था। आरोपी की निशानदेही पर नकदी, सोने की पायल और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय भेज दिया है। गोंडा के फैजाबाद रोड स्थित एसटीएम हॉस्पिटल में पथरी का इलाज कराने आई महिला की मौत हो गई। परिजन अस्पताल की लापरवाही पर नाराज होकर हंगामा करने लगे। अस्पताल में 2 महीने के भीतर ये तीसरी मौत है। कोतवाल ने बताया कि अस्पताल से रेफर करने की बात कही जा रही है, लेकिन परिजन मौत को गंभीर मानकर विवाद कर रहे हैं। नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालत संभाली। हरदोई के जहानी खेड़ा मार्ग पर कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार वैभव तिवारी को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर रोकने पर ग्रामीणों और कांवड़ियों में विवाद और मारपीट की नौबत आ गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से इलाके में तनाव है। हरदोई में कांग्रेस ने खाद की कालाबाजारी और खराब विद्युत सप्लाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। शहर अध्यक्ष अनुपम दीक्षित के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। अनुपम ने सत्ता संरक्षण में खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। कार्यकारिणी सदस्य अमरेंद्र त्रिपाठी ने सरकारी रेट पर यूरिया उपलब्ध कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने बताया कि अगर सरकार नहीं सुधरी तो वह खुद कालाबाजारी का खुलासा करेगी। इंदौर के कनाड़िया क्षेत्र में पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ एक तस्कर पेकू चौधरी को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तफ्तीश दी। आरोपी खरगोन से गांजा लाकर इंदौर में बेचता था। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में गांजा मिला। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में और नाम सामने आ सकते हैं। आरोपी से गहन पूछताछ जारी है। झांसी के अयोध्यापुरी कॉलोनी में एसडीओ सुनील गौतम के घर देर रात नागिन निकलने से हड़कंप मच गया। अब तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। वन दरोगा पीएस भदौरिया और मनोज कुमार मौके पर पहुंचे। नागिन को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा। रेस्क्यू का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने वन विभाग की तत्परता की सराहना की। कानपुर में सीएमओ ने सभी हॉस्पिटल्स को प्राथमिक उपचार देने के लिए रिमाइंडर जारी किया है। बिना प्राथमिक उपचार के मरीज को रेफर करने पर सख्त कार्रवाई होगी। पीपीएम हॉस्पिटल प्रकरण में भी जांच के आदेश दिए गए। पीपीएम हॉस्पिटल ने घायल को बिना उपचार के रेफर किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। घायल बारिश में पेड़ गिरने से घायल हुआ था। राजगंज थाना पटियाली पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम के साथ मिलकर 25,000 के नामी हिस्सेशीटे जयप्रकाश और जेपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके कब्जे से 12 लाख के आभूषण, नकदी, अवैध तमंचा, अन्य सामान बरामद हुआ। आरोपी ने 3 बड़ी नकबजनी की घटनाएं अंजाम दी। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा। लखीमपुर खीरी के नवोदय विद्यालय में तौली में प्रिंसिपल पर कक्षा 11 के छात्र को मेहंदी लगाकर नाचने के लिए मजबूर करने और पिटाई करने के गंभीर आरोप लगे। 160 छात्रों ने अपने कमरे में बंद होकर फांसी लगाने की धमकी दी। प्रिंसिपल और कर्मचारी के सस्पेंड और हटाने की मांग की गई है। तो वहीं छात्रों को बाहर निकाला। मौके पर पुलिस, एसओ और पीओ। लखीमपुर जनपद के निघासन कोतवाली क्षेत्र के रघुवर नगर में 10 वर्षीय बालक पन्नू की हत्या के मामले में हलचल मच गई। अब तक अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ग्रामीणों ने 22 जुलाई समय करीब दोपहर 1:30 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। मृतक के पिता समुना ने आत्मदाह की चेतावनी दी और पेट्रोल पिपिया लेकर कलेक्टर परिसर पहुंचे, जो अधिकारियों के समझाने पर शांत हुए। मैनपुरी में 943 सरकारी स्कूलों के मर्ज होने के फैसले के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। सपा महिला जिला अध्यक्ष ने महामहिम के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे गूंजे। प्रदर्शन के दौरान स्कूल मर्ज नीति को वापस लेने की मांग की। मथुरा में हरियाली तीज पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ पुलिस अधिकारियों संग सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। बांके बिहारी मंदिर में भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा को 4 जोन में बांटा गया। महिलाओं की सुरक्षा, ट्रैफिक और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। 25 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई। चप्पे चप्पे पुलिस तैनात रही।
मऊ में मुथूट फाइनेंस शाखा में नकली सोना गिरवी रखकर लोन लेने पहुंचे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों पहले वाराणसी शाखा में 5,05,000 का लोन ले चुके थे। शक होने पर मैनेजर ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के साथ दोनों को दबोचा। एडिशनल एसपी महेश सिंह अत्री ने मामले की जांच जारी रखने की जानकारी। उन्नाव की मोरवा थाना क्षेत्र के ग्राम पारा में पटाखा बनाते समय विस्फोट में शिवचरण की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विस्फोट उसी लाइसेंसी पटाखा इकाई में हुआ जहां शिवचरण काम करता था। पुलिस ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जांच शुरू कर दी है। गांव में शांति व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। उन्नाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जिलाधिकारियों के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। प्रदीप कुमार के नेतृत्व में भेजे गए इस ज्ञापन में प्रदेश सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताया गया। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश का किसान, मजदूर, शिक्षित युवा संकट में गुजर रहे हैं। किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। बेरोजगारी के कारण युवा अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। मथुरा के मंगोरा थाने में सुनवाई न होने पर महिला ने विरोध किया और बवाल काटा। थाने में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, ईंट से हमला भी किया। महिला ने कहा पुलिस ने पैसे और इज्जत का सौदा किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की। महिला बेहोश होकर गिरी। ग्रामीणों ने पानी पिलाकर होश में लाया। इलाके में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मंडला में ग्राम मालखेड़ी में कुएं में गिरा बाघ सफलतापूर्वक निकाला गया। वन क्षेत्र अधिकारी और कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रात 12:30 बजे सूचना मिलने पर 2-2:30 बजे तक बाघ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। बाघ वन परिक्षेत्र की ओर चला गया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अधिकारियों ने घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया। हमीरपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही से युवक की मौत हो गई। युवक घर के ऊपर से गुजरती हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। विद्युत करंट से झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक के परिजन लेकर सीएचसी मुस्कुरा पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। कुछ दिन पहले ही लाइन हटवाने की शिकायत की गई थी। मृतक के परिजन विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। मामला मुस्कुरा थाना क्षेत्र के एंजी गांव का है। झांसी के शहर कोतवाली क्षेत्र से बड़ी वारदात सामने आई। लक्ष्मी गेट से घर जा रही बुजुर्ग महिला शीला कुशवाहा को 2 टप्पेबाजों ने शिकार बनाया। उन्होंने बुजुर्ग महिला को 1 लाख की नकदी वाली गड्डी दिखाकर लालच दिया और उसके कान के सोने के आभूषण छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। अजयगढ़ पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को नशा छोड़ने की सलाह दी। इस मौके पर थाना प्रभारी बकत सिंह ने जागरूकता अभियान चलाया और योगदान दिया और सैकड़ों चालकों ने नशे से दूरी रखने की शपथ ली। तो वहीं पुलिस की पहल से क्षेत्र में जनजागरण, सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। अमरवाड़ा नगर पालिका के वार्ड 2 और 6 में 32 लाख की लागत से बनने वाली 3 सड़कों का भूमि पूजन किया गया। विधायक कमलेश शाह और अध्यक्ष प्रति तिवारी ने भूमि पूजन किया। इस अवसर पर वार्ड वासियों ने विधायक का स्वागत किया, आभार जताया। विधायक शाह ने कहा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और वार्ड वासी मौजूद रहे। विदिशा की अरिहंत विहार कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, जहां जेसीबी मशीन के चलने पर विरोध शुरू हुआ। मामला बढ़ने पर एसडीएम और पुलिस मौके पर पहुंची। सीएमओ को जान से मारने की धमकी दी गई और जेसीबी रोक दी गई। एसडीएम क्षितिज शर्मा ने चेतावनी दी कि अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।